हो गई तैयारी, सज गया आंगन। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सज गई अवधपुरी, तैयार हुआ महल। टेंट से उठकर महल में राम आए हैं। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बाकी हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे। मंदिर में कितने दरवाजे होंगे और उन दरवाजों को कैसा बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वो कैसा लगेगा, सबके मन में ये सवाल भी है। इंडिया वॉइस आपके लिए राम मंदिर के निर्माण में तराशे जाने वाले एक एक पत्थर की अद्भुत तस्वीरें लेकर आया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में काम करने वाले सेवकों से भी दिखाएंगे खास बातचीत। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर होगा, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी, उसको देखते हुए अयोध्या में जगह जगह से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ राम भक्त हैं, इन्हीं से जानेंगे कि अयोध्या इनको कैसी लगी। क्या नाम आपका? हाँ जी, उर्मिला गुप्ता। ये आपको अयोध्या पहली बार आई हैं या इसके पहले भी कभी आई हैं? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ, ये पहले काफ़ी आ चुके हैं। तो ये आप क्या कहेंगे, अयोध्या भगवान राम का मंदिर बन रहा है, दर्शन क्या कि नहीं, पहले बताइए आप। नहीं, अभी दर्शन नहीं किया, अब अभी जा रहे हैं दर्शन करने को, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट थोड़े लेट हो गए थे, हम लोग लेट हो गए तो नहीं हो पाया था दर्शन, तो हनुमानगढ़ी गए हुए थे। जी सर, आपका क्या नाम है? हमारा रमेश गुप्ता, मैं दिल्ली से आया हूँ और भगवान श्री राम की नगरी में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अपने अयोध्या में किन किन मंदिरों में आपने दर्शन किया है? अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है, चारों धाम मंदिर दर्शन कर लिए हैं, और भी नागेश्वर मंदिर वगैरह और भी बहुत से मंदिर दर्शन कर लिए हैं। स्नान किया कि नहीं आपने? सर्वेक्षण किया, सरजू का स्नान किया सुबह सुबह आज। तो कैसा अयोध्या देखे, अयोध्या कैसी लगी आपको? अयोध्या बहुत सुंदर, भगवान राम की नगरी है, इसकी क्या क्या कहना है, क्या कल्पना करना है। और मोदी जी का चमत्कार है, अपने प्रधानमंत्री जी ने आज देश को और अयोध्या जी को, काशी विश्वनाथ को, अब आगे अपना मथुरा वृंदावन का भी नंबर आ रहा है, सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर बनेगा। जैसे कि जी, आपका नाम क्या है? हिमानी गुप्ता। अयोध्या में अभी दर्शन कहाँ करने, आप कहाँ आपने दर्शन किया? अभी हमने सरजू जी के स्नान किए हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर घूमे हैं। हमने यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो भी देखा, बहुत बहुत अच्छी बन गई है न्यू, तो हमने वो भी देखी है। और अभी हम राम मंदिर देखने वाले हैं, 4 धाम के दर्शन हमने किए हैं। और यहाँ पे जो ये बड़ा
बड़ा घंटा लगने वाला है राम जी के मंदिर में, हमने वो भी देखा है। तो अभी ये सारी जगह देखी हुई और कार्यालय देखा, और हाँ जो वहाँ से शिलाएँ आई हैं नेपाल से और बाकी सब जगह राजस्थान वगैरह से हमने वो भी देखी हैं। बहुत बहुत खूबसूरत अयोध्या हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अपने हाथों से भगवान राम को विराजमान भी करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये हम पूरे देशवासियों के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसका गौरवशाली दिन होगा, और हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली फील करते हैं ये सोचकर कि मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया, जो इतने साल पुराना डिसीज़न था, वो हम लोग ले पाए हैं। आपका क्या नाम है? साक्षी गुप्ता। ये बताइए कि देश अभी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या आए थे और अपने उद्बोधन में भी ये कहा था कि 22 जनवरी को देशवासी अपने घर पर ही दीप जलाएं, तो क्या आप दीप जलाएंगी? हाँ, हम लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि हम भी 22 जनवरी को दीप जरूर जलाएंगे। पापा जी की बहुत इच्छा है। तो इस क्या दिवाली मनाएंगे? क्योंकि जब भगवान राम 14 वर्ष अपना पूर्ण करने के बाद, वनवास खत्म होने के बाद जब अयोध्या आए थे, तो अयोध्या में लोगों ने दीप जलाए थे, और इस बार भगवान 500 वर्षों की जो तपस्या रही है पूर्ण हो रही है, तो क्या आप दीप जलाएंगी? देखिए, जब हम अपने नववर्ष की शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली 22 जनवरी को दिवाली सब लोग बनाएंगे घर में। ये क्या नाम आपका? सोम गुप्ता। बताइए कि आज अभी दर्शन अभी आपने नहीं किया है और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सारे विश्व के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है और होगा भी और हमेशा रहेगा, और राम मंदिर सारे हिंदुओं का और पूरे इंडिया के लिए बहुत गौरवशाली है। जय श्री राम। तो ये रहे जो बाहर से आए हुए सभी राम भक्त, जो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कैमरे में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जय जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ बिल्कुल इनके चेहरे पर इनकी खुशी बता रही है कि अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उनको कितनी खुशी मिल रही है। रामलला अपने मंदिर में जल्द से जल्द विराजमान हो, इसी वजह से दिन रात मजदूर निर्माण कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में पूरे देश से किसी न किसी रूप में सहयोग लिया गया है। जहां मंदिर के फर्श पर लगने वाले पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया है, तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के पत्थर भी राजस्थान से लाए गए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के गुंबद पर लगने वाला ध्वज दंड गुजरात से लाया गया है। इसके अलावा मंदिर के लिए चट्टान कर्नाटक से लाई गई है। पंजाब और हरियाणा से राम नाम की ईंट मंगाई गई है। दरअसल पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य अयोध्या का राम मंदिर कर रहा है। जम्मू से मंदिर में आकर्षक डिजाइन और रंग भरने वाले कारीगर आए हैं, तो राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों और खिड़कियों को तैयार करने के लिए केरल से भी कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर बनने को लेकर दिन रात उसकी छवि को मन में संजोने वाले स्थानीय साधु संतों के लिए ये किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है, ऐसे में संत समाज किस नज़रिए से देखता है? हमारे साथ संत समाज है, इन्हीं से जानेंगे कि लगभग जो 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। महाराज जी, सबसे पहले इंडिया वाइज टेलीविजन पर अपना बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। महाराज जी, ये इतना बड़ा कार्यक्रम होना है प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान राम स्वयं विराजमान होंगे, कैसा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद वह संघर्ष अब समाप्त होने के लिए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है संतों के अंदर उत्साह है, आनंद है, उत्सव है। अयोध्या में जिस प्रकार से माननीय श्री मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया है, संवारा है, अयोध्या को विकास को जिस प्रकार से गंगा विकास की बह रही है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, और अयोध्या को जिस प्रकार से सजाने और संवारने का कार्य किया गया है, अयोध्या दुल्हन जैसी सज और धज गई है। 22 जनवरी 2024 जब अभिजीत मुहूर्त में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो वह अलौकिक दृश्य होगा। अयोध्या जो है सदियों जो है लगातार जो है 500 वर्षों से पूर्ववर्ती सरकारों ने
जिस प्रकार से अयोध्या को उपेक्षित रखा, अयोध्या के लिए लोग आने के लिए लोग कतराते थे, अयोध्या के नाम से लोग डरते थे, जय श्री राम के कहने से लोग डरते थे, जय श्री राम बोलने वाले पर जेल जाना पड़ता था, मुकदमा पंजीकृत हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब से मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, तो अयोध्या को लेकर के बहुत बड़ा विकास कार्य किए गए हैं। अयोध्या को इस प्रकार से सजाया है, प्रत्येक मठ मंदिरों में उत्सव है, आनंद है। जितने भी अयोध्या के संत समाज हैं और बाहर के जितने भी संत समाज हैं, उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में जगह जगह आयोजन किए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने भी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक उनका भी हनुमत कथा और हनुमत महायज्ञ का आयोजन हुआ है। ऐसे कामतगिरी के जगत गुरु जी ने किए हैं। ऐसे अनेक संत हैं जिन्होंने अयोध्या में आकर के भव्य आयोजन कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर उत्साह है, आनंद है, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अयोध्या वह गौरवशाली जगह है जिसको मनु महाराज जी ने बसाने का कार्य किया। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या वह पुरी है, भगवान स्वयं ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इसका बहुत महत्व है, बहुत व्याख्या की गई है, जितना कहा जाए उतना कम है। अयोध्या वह पुरी है यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इसका बृहद व्याख्या की गई है। महाराज, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब भगवान प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो भगवान की जो आदम कद बाल स्वरूप भगवान की मूर्ति होगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान का जो आराधना होता है वह बाल स्वरूप, क्योंकि वह भगवान की जन्मभूमि है। भगवान ने बाल अवस्था में जन्म लिया था, तो जब भगवान की बाल अवस्था रहेगी, बाल स्वरूप रहेगा, वह दर्शनीय रहेगा। उसको लोग दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल और सुफल करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा, जितना कहा जाए उतना कम है। महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो ये बड़ा कार्यक्रम होना है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत दिव्य तरीके से देख रहा हूँ, और राम जन्मभूमि की जो प्रतिष्ठा हो रही बहुत उच्च कार्यक्रम है। माननीय योगी आदित्यनाथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी, और अयोध्या नागरिकों से मेरा यही निवेदन है कि जो कार्य हो रहा है ये शोभनीय है, और ये जो प्रतिष्ठा हो रही है बहुत दिव्य कार्यक्रम है। महाराज जी, अभी 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो बड़ा कार्यक्रम होगा, लोग अपने घरों पर बैठे, अयोध्या न आए, 22 के बाद ही आए। इस पर क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए ये है कि अयोध्या में बहुत व्यापक रूप से भीड़ होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में इसका उत्सव होना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक घर में जिन घरों से जो समर्पण निधि आया था, प्रत्येक घर में अक्षत पुष्प भेजने का कार्य किया जा रहा है। सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी को सूचना दी जा रही है। सभी अपने घर में उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं, और वहीं से भगवान के आनंद और दिव्य लीलाओं का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करें। तो ये रहे अयोध्या के संत समाज, बिल्कुल खुशी जाहिर कर रही है कि अब जो 500 वर्षों का इंतजार था वो खत्म हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, तो अयोध्या के राम मंदिर में पूरा भारत एक जगह पर नजर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सबको राम की झलक भी दिखाई देगी। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित कर रहा है, जिसमें आदिवासी, पिछड़े, दलित समिति, विभिन्न संप्रदाय के साधु संतों के अलावा खेल, कला, संगीत जगत के साथ ही राजनीतिक हस्तियों को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। सबके राम के सिद्धांत पर अयोध्या की राम मंदिर में सभी को प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण भी दिया गया है। यानी ये कहा जाए कि अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि सबके राम, सब में राम की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ धार्मिकता का संदेश देगा, बल्कि सबके राम, सब में राम की परिकल्पना का भी साक्षी बनेगा। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता भी दिखाई देगा। जहां मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी, राजस्थान का पिंक स्टोन मार्बल और कर्नाटक की चट्टान से लाई गई मूर्ति बनाने वाले पत्थर के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार से आए मंदिर निर्माण के कारीगर इस बात का संदेश देते हैं
कि अयोध्या के राम मंदिर में संपूर्ण भारत की सहभागिता ली गई। इस समय हम अयोध्या के कार्यशाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर पत्थरों को तराशने का कार्य किया जाता है। इन्हीं पत्थरों को यहाँ तराशा जाता है। इसके बाद इन्हीं पत्थरों को रामलला के दरबार में भेजा जाता है, जहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दो कि हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल भाई साहब, क्या नाम आपका? कार्तिक। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। ये लगभग कितने वर्षों से आप भगवान राम के काम आ रहे हैं? साल भर से। एक साल हो गया आपको? और ये कैसा लग रहा है कि भगवान आपके द्वारा बनाए गए इन कलाकृतियों से भगवान के मंदिर में बिल्कुल लगाया जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत भाग्यशाली, हमको काम मिले इधर। अच्छा, बड़ी बात ये है कि आप भगवान राम के काम आ रहे हैं। भगवान अपने आप को खुद सौभाग्यशाली मानते होंगे, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? बहुत अच्छा कहता है, आपको वहाँ राम भगवान का, आप किस्मत वाले, बहुत आपको काम मिला वहाँ राम भगवान का करने का मौका। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे मजदूर हैं बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? लाल शंकर कटर। ये लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। आपको 1 साल हो गया। तो आप भगवान आपको कैसा लगता है कि जब आप भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, आपके द्वारा बनाए गए इन्हीं पत्थरों से भगवान का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको कैसी प्रसन्नता होती है? बहुत बड़ी प्रशंसा होती है हमें कि भगवान के काम मंदिर बना रहे हैं भगवान ने। आपके बच्चे लोग तो बिल्कुल खुश होते होंगे कि पापा राम के काम आ रहे हैं, भगवान राम के काम आ रहे हैं, और भगवान राम आ भी रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रखते हैं, सब बहुत अच्छे मानते हैं कि भगवान के काम आ रहे हैं। हमारे परिवार का एक सदस्य तो काम लग रहा। तो बिल्कुल आप इंडिया वाइज बिल्कुल अपने दर्शकों को बिल्कुल ये साफ तौर पर इन तस्वीरों को दिखाना चाह रहा है। बिल्कुल इन बारीकियों को बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किन कैसे इस पत्थरों में कैसे उकेरा जा रहा है, किस तरह से इसमें बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल किस तरह से उकेरने का जो कार्य है बिल्कुल किया जा रहा है। साथ ही आप बिल्कुल बता दें कि ये पिलर जैसा जो आपको ये आप देख पा रहे होंगे जी पिलर है, यही पिलर भगवान राम के मंदिर में पिलर का रखने का जो कार्य होगा बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इन्हीं ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं में भगवान की मूर्तियों को भी उकेरने का कार्य इन्हीं मजदूरों द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल आप साफ तौर पर आप बिल्कुल मेरे पीछे और देख पा रहे होंगे कि ये जो बिंब नुमा है ये भगवान राम के चौखट हुआ या बाजू हुआ, इन्हीं पत्थरों को भगवान राम के चौखट बाजू को बनाने का भी कार्य कराया जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हो किस तरह से मजदूरों के द्वारा बिल्कुल किस तरह से उकेरा गया है, कलाकृतियाँ कराई गई हैं। नागर शैली के रूप में भगवान का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसका निर्माण हो रहा है। राम मंदिर को लेकर सरकार की गंभीरता भी नजर आती है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है और इस चौराहे के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी एक विशाल अलंकृत वीणा की प्रतिकृति अपना ये काम बखूबी कर रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी चाहते थे कि यहाँ लता मंगेशकर के नाम पर एक चौक बनाया जाए, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार भी हो गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और सभी ने इसकी सराहना की। राम नाम सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि एक भावना, एक आस्था, एक आदर्श व्यक्तित्व है। मंदिर निर्माण चल रहा है और पूरे देश से लोगों का वहां आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में इंडिया वॉइस के संवाददाता अभिनव आनंद ने जब वहां आए लोगों से बातचीत की तो समझ आया कि राजा राम पर आस्था सिर्फ भारत में नहीं बल्कि राम तो पूरी दुनिया के हृदय में है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरजू बह पावनी। बिल्कुल आप साफ तौर पर बिल्कुल आप दोहे से ये समझ पा रहे होंगे कि अयोध्या के उत्तर दिशा में माँ सरयू की अविरल धारा बहती है। उसी अयोध्या में भगवान राम का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। आपको बता दो कि लगभग 22 तारीख
22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान राम को विराजमान करेंगे। भगवान राम का लगभग जो 500 वर्षों का जो वनवास रहा है अब वो खत्म होगा। कुछ दिन शेष ही कुछ दिन है कि जब भगवान अपने आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर गर्भगृह में अब विराजमान होंगे। आपको बता दूं कि अयोध्या की जनता बिल्कुल मंत्रमुग्ध है, बिल्कुल रोने जैसे, बिल्कुल अब उनके चेहरे से आप देख पा रहे हो कितने भावुक हो जाते हैं कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम अब 500 वर्षों की जो तपस्या रही है कहीं ना कहीं अब फलीभूत हो रही है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।